हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेधानी यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड से आई कुछ अपडेट्स के बारे में, जहां पर मेधानी ने बातों बातों में ही एमका इंजन, कावेरी इंजन और F414 इंजन के बारे में बड़ी टिप्पणियां करी हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके इस टिप्पणियों से हमें इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में क्या पता चलता है, साथ ही साथ क्यों मेधानी हमारे इंडिजिनस जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। दरअसल डॉक्टर संजय कुमार झा, जो कि डायरेक्टर हैं और चेयरमैन भी हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड बेसिकली एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाया जा रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। और जो कटिंग एज डिफेंस प्रोजेक्ट है, इनमें जो आवश्यक मटेरियल्स है, ये मिश्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा ही सप्लाई किए जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि एमका इंजन के लिए जो जरूरी मटेरियल्स है, इनको फाइनलाइज किया गया है और इन्हें मिश्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा ही डेवलप और सप्लाई किया जाएगा। और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि सिर्फ एमका इंजन ही नहीं बल्कि 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है, ये सही समय पर भी बने। इसके अलावा जो F414 इंजन है, इसमें भी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की जो भूमिका है, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। मेधानी इस समय ऑलरेडी गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ डिस्कशन कर रही है, जो कि DRDO की एक लेबोरेटरी है और ये इंजन निर्माण में मेन रोल अदा करेगी। दरअसल यहाँ पर फोकस ये होने वाला है कि हाई परफॉर्मेंस मटेरियल को विकसित किया जाए, जो कि 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन में यूज किए जाने के लिए आवश्यक हो। और आप सब जानते हैं कि इस प्रकार के मटेरियल्स का निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है। इसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। और मेधानी का ये दावा है कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन के लिए जो मटेरियल्स है, इसको विकसित कर सकते हैं, जो कि एमका एयरक्राफ्ट को पावर करेंगे। दरअसल इसके अलावा गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और मेधानी जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल हैं। अगर हम गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो वो इस समय जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि सैफरान हो गई, जनरल इलेक्ट्रिक हो गई, रोल्स रॉयस हो गई, इनके साथ बातचीत आगे बढ़ा रही है ताकि एमका के लिए जो हाई थ्रस्ट इंजन है, ये विकसित किया जाए। और जो पोटेंशियल पार्टनरशिप है इन कटिंग एज इंजन के लिए, ये बहुत जल्दी फाइनलाइज कर ली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। इससे भारत की इंडिजिनस कैपेबिलिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ेंगी। आपको बताते चले कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड का जो भूमिका है, ये ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम में भी काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इन्होंने 5 क्रूशियल मटेरियल्स जो है वो डेवलप किए हैं कावेरी प्रोग्राम के अंतर्गत और उन्हें सप्लाई भी किया है। और जो ड्राई कावेरी इंजन है, अब वो सर्टिफिकेशन के काफी नजदीक है। एक बार जैसे ही ड्राई कावेरी इंजन को सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो उसके तुरंत बाद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इसका जो इंटीग्रेशन वर्क है, ये शुरू किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट मेधानी के द्वारा विकसित किए गए हैं। और आपको बताते चले कि इस समय जो कावेरी इंजन का वेट रिडक्शन प्रोग्राम है, इसमें भी मेधानी की भूमिका काफी अहम है, क्योंकि इनके द्वारा जो विशेष मटेरियल बनाए जाएंगे, उनके दम पर जो कावेरी इंजन का वजन है वो कम किया जाएगा। और टारगेट ये है कि कावेरी इंजन के वेट को 1 टन के आसपास लाया जा सके। एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि मेधानी के द्वारा एडवांस मेटलर्जी और मटेरियल साइंस का जो एक्सपर्टीज है, इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और इसके चलते जो एडवांस हमारे पास मटेरियल और कंपोनेंट्स हैं, वो उनका निर्माण असंभव हो पाया है। इसके अलावा मेधानी का जो भूमिका होगी, वो F414 इंजन के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मेधानी ही वो कंपनी होने वाली है जो कि मटेरियल्स और कंपोनेंट को डेवलप करेगी, जो कि F414 इंजन के निर्माण में इस्तेमाल किए जाएंगे। और आपको पता ही है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में ये इंजन इस्तेमाल किए जाने हैं, TRBF में ये इंजन इस्तेमाल किए जाने हैं, एमका में ये इंजन इस्तेमाल किए जाने हैं। और इसके लिए इनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, ये भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में जनरल इलेक्ट्रिक करने वाली है। और जनरल इलेक्ट्रिक को जो पार्ट्स और मटेरियल्स की सप्लाई है, कंपोनेंट्स की सप्लाई है, ये मिश्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा की जाएगी, ऐसा उन्होंने कंफर्म कर दिया है। दरअसल तेजस मार्क 2 में जो इंजन इस्तेमाल किया जाना है, वो जनरल इलेक्ट्रिक F414 है, जो कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत को ऑफर किया गया है। और सबसे इंप्रेसिव चीज़ ये है कि इसके अधिकतर जो कंपोनेंट है, ये भारत से ही सोर्स किए जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि जो इंडियन कंपनीज हैं, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और मेधानी के चेयरमैन का ये कहना है कि यह हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम ग्रैब करने में पीछे नहीं हटेंगे। आपको बताते चलें कि बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट हैं जो भारत से ही सोर्स किए जाने हैं, और इसमें इंडियन कंपनीज के साथ जनरल इलेक्ट्रिक की बातचीत चल रही है। और यहाँ पर एक खास चीज़ ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक भले ही इन इंजन का निर्माण भारत में कर रहा है, लेकिन इसके जो IPR राइट्स हैं, ये उन्हीं के पास होंगे, और जो एक्सपोर्ट राइट हैं, ये भी उन्हीं के पास होने वाले हैं।
डॉक्टर झा ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि इस समय मिश्र धातु निगम लिमिटेड अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसको भी बढ़ा रही है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले भविष्य में कई सारे प्रोग्राम हैं महत्वपूर्ण भारत के, जिनमें उनकी भूमिका काफ़ी अहम होगी और ऐसे में उन प्रोग्राम्स में कोई डिले या कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड अपनी जो कैपेसिटी है इसको भी बढ़ा रही है। और उनका पूरा फोकस यहाँ पर यह है कि भारत में एडवांस मटेरियल का लोकल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन सप्लायर्स पे उसको कम किया जा सके और हम सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र में प्राप्त कर सके। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो प्राथमिक गोल है ये 110 किलोटन का इंजन है जो कि भारत में बनाया जाना है, और इसके लिए ऑलरेडी हमें दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और हम काम कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि रही बात 110 किलोटन फर्स्ट क्लास के इंजन की, तो इसको लेकर के गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट ने रोड मैप तैयार कर लिया है और इसमें 3 दावेदार हैं, जिनमें से किसी एक के साथ जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत होगी। और इन 3 दावेदारों में सबसे पहला नाम तो इस समय है सैफरान का, जो कि माना जा रहा है M88-4 पर आधारित एक नया इंजन भारत को देगा, ऑफर करेगा। शुरुआत में माना जा रहा था कि कुछ कोर में अपग्रेड के बाद ये इंजन इस्तेमाल में लाए जाने लायक हो जाएंगे, लेकिन अब ये चीज़ें पता चल रही हैं कि नए सिरे से एक इंजन का विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जो कि नई कोर के साथ होगा, और वो इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी जाना कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के चलते जो परफॉर्मेंस ड्रॉप है ये देखने को मिलता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत में टेम्परेचर 46 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, 50 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, जिसके चलते इंजन में 10% तक का परफॉर्मेंस ड्रॉप देखा गया है। अगर हम बात करें F404 की, तो हमारे जो इंडिजिनस इंजन है इसमें यह दिक्कत ना हो, इसका ध्यान बखूबी रखा गया है। तो सैफरान का कहना यह है कि वो टीओटी के साथ भारत को ये इंजन ऑफर करने के लिए तैयार हैं, जहां पर वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट भी भारत को देंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत भविष्य में अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनमें मॉडिफिकेशन कर सकेगा। और ये इंजन मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी पर आधारित होंगे, यानी इनमें अपग्रेड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये काम काफ़ी सुगमता के साथ हो जाएगा। और इसके लिए राफेल को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल किए जाने की बात की जा रही है, और अगले वर्ष या इसी वर्ष के अंत तक जो MRO फैसिलिटी है सैफरान की, ये भारत में ऑपरेशनल होने वाली है। इसके अलावा दूसरा जो प्रबल दावेदार है वो है जनरल इलेक्ट्रिक। जनरल इलेक्ट्रिक पहले ही F414 इंजन के अपग्रेडेड वेरिएंट को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि भारत को लुभाने में वो सक्षम होंगे। वो इंजन माना जा रहा है कि कोर अपग्रेड के बाद तकरीबन 110 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे, जो कि एमका को पावर करने के लिए पर्याप्त है। और उस इंजन को नाम दिया जाएगा F414 EPE यानी इनहैंस्ड परफॉर्मेंस इंजन, जो कि भारत को ऑफर भी किए गए हैं। लेकिन पेच यहीं पर फंसेगा कि क्या वो इंजन जो हमें दिए जाएंगे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ दिए जाएंगे, और क्या हमारे पास उनका एक्सपोर्ट राइट होगा, ताकि आने वाले भविष्य में जब हम चाहें तो उनको एक्सपोर्ट कर सके। इसमें अभी भी संशय बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें रोल्स रॉयस की, तो रोल्स रॉयस ने भी अपना एक एडवांस इंजन ऑफर किया है, लेकिन उसके बारे में माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि उसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि भारत ऑलरेडी सैफरान के साथ बात को आगे बढ़ा चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।